खत्म होगा फासला, मिट जाएगी हर दूरी। लखनऊ से कानपुर का सफर सिर्फ आधे घंटे में होगा पूरा। कानपुर से लखनऊ केवल आप आधा घंटे में आ सकोगे, ऐसा सुंदर हाईवे हम आपको बना देंगे। दिल्ली से देहरादून तक एक्सप्रेस वे का जाम, 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। 6 घंटे का सफर 2 घंटे में होगा पूरा। एक शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन मैं अगर कहूं कि लखनऊ से कानपुर सिर्फ 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है, तो हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। क्योंकि लखनऊ से कानपुर के बीच ऐसा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है जिससे 2 से 3 घंटे का सफर सिर्फ आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। और ये दावा किसी और ने नहीं, खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज 280 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा। ये रिपोर्ट देखिए और 30 मिनट के सफर समझने की कोशिश कीजिए। राजधानी लखनऊ से कानपुर की दूरी यूं तो 88 किलोमीटर की, लेकिन इसे पूरा करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। अगर जाम मिल जाए तो 3 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अब लखनऊ और कानपुर के लोगों को जाम और समय के तामझाम से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। यहाँ की सड़कें रॉकेट बनने वाली हैं। क्योंकि लखनऊ से कानपुर के बीच एक ऐसा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है जिससे 2 से 3 घंटे का सफर सिर्फ आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। और ये दावा किसी और ने नहीं, खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जो महत्वपूर्ण पहला एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है, और मैं आपको वादा करता हूं कि 2022 समाप्त होने के पहले कानपुर से लखनऊ केवल आप आधा घंटे में आ सकोगे, ऐसा सुंदर हाईवे हम आपको बना देंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लखनऊ से कानपुर के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण अगले 3 से 4 महीने में शुरू हो जाएगा और 2022 के खत्म होने से पहले ये पूरा हो जाएगा। लखनऊ से कानपुर की दूरी को तय करने में अभी फिलहाल 2 घंटे का वक्त लगता है। शायद इसी बात की ज़रूरत महसूस करते हुए अगले 3 से 4 महीने में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद 2022 से पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा और जब ये बनकर तैयार होगा तो आधे घंटे में महज कानपुर से लखनऊ की दूरी को तय कर लिया जाएगा। नितिन गडकरी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राष्ट्रीय राजमार्ग 24A पर टेढ़ीपुरिया चौराहे के फ्लाईओवर का लोकार्पण किया और खुर्रम नगर से इंदिरा नगर सेक्टर 24 चौराहे को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इन दोनों परियोजनाओं की लागत करीब 280 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से लखनऊ और कानपुर के लाखों करोड़ लोगों का न सिर्फ सपना पूरा होगा, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी एक्सप्रेसवे बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। वहीं लखनऊ और कानपुर के साथ साथ अयोध्या को सौगात देते हुए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अयोध्या को एक और सौगात दी है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार अयोध्या को लगातार सौगात पे सौगात दे रही है। बीते दिनों राम मंदिर विवाद पर फैसला आया। राम मंदिर को विश्व स्तर की नगरी बनाई जा रही है, तो भगवान राम के मंदिर की 84 कोस परिक्रमा को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। अब वह दिन दूर नहीं जब राम की नगरी विश्व के मानचित्र पर स्थापित होगी। अयोध्या के 84 कोस परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किया गया है। लेकिन नितिन गडकरी का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है। वो 3 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाकर सूबे की तस्वीर बदलना चाहते हैं। योजना के मुताबिक पूरे प्रदेश में 25 से 30 रिंग रोड बनाने का प्लान है। एक तरह से पूरे सूबे में सड़कों का ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जिससे न सिर्फ लखनऊ से कानपुर बल्कि हर दूसरे शहर की सड़कों को रॉकेट बनाने की तैयारी है, ताकि घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो सके। कानपुर से रतीश के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात दिल्ली से देहरादून के सफर की। 6 घंटे में पूरा होने वाला ये सफर अब सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा। करीब 13,000 करोड़ की लागत से एक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा और दिल्ली से देहरादून तक जाएगा।
इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये होगी कि इसमें जाम का झंझट नहीं होगा। एक बार आपने रफ्तार भरी तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली से देहरादून की दूरी 253 किलोमीटर है। इस सफर को तय करने में कोई 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अब दिल्ली से देहरादून की दूरी खत्म होने वाली है। इन दोनों शहरों के बीच का फासला मिटने वाला है, क्योंकि जिस सफर को तय करने में अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं, अब वो सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा। क्या आप लोग दिल्ली से देहरादून नया हाईवे बना रहे हैं, अक्षरधाम से नया पूरा ग्रीन, और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और देहरादून के 50 किलोमीटर पहले 47 मीटर हरिद्वार में वो भी 2 घंटे में, और इसी हाईवे से अंबाला को होकर हम चंडीगढ़ जाएंगे 2 घंटे में। तो दिल्ली से देहरादून, चंडीगढ़ और हरिद्वार 2 घंटे पे आएगा। मुझे याद है कि पुणे मुंबई में जब हाईवे नहीं था तो 8 हवाई जहाज चलते थे, पर हवाई हाईवे बन गया तो हवाई जहाज बंद हो गए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी ये विकास होगा। काफी कुछ काम उत्तर प्रदेश में हम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की माने तो ये हाईवे 2022 तक पूरा हो जाएगा। इससे न सिर्फ दिल्ली से देहरादून की दूरी खत्म होगी, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन में इजाफा होगा। देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत जल्द एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिससे यहाँ की दूरी मात्र 2 घंटे हो जाएगी। यानी जहाँ पहले 6 से 7 घंटे दिल्ली से देहरादून पहुँचने में लगते थे, वो अब मात्र 2 घंटे हो जाएंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब एक्सप्रेस वे बनने के बाद देहरादून और दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी और 2 घंटे में ही यात्री इस सफर को तय कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा, जो करीब 13,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। दिल्ली से टासना, सावली, सहारनपुर और गणेशपुर होते हुए देहरादून तक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। अभी वर्तमान में यात्रियों को दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए देहरादून आना पड़ता है। इसी तरह देहरादून से दिल्ली जाने में लोगों को 250 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 5 से 7 घंटे लगते हैं। रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है, लेकिन नया एक्सप्रेसवे कई शहरों को बाईपास करते हुए बन रहा है, जिससे जाम की समस्या खत्म होगी। दिल्ली से देहरादून तक एक नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। अगर बात करें तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस एक्सप्रेसवे को बनवाने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। लगभग 210 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में अगर बात करें तो कई सारे एलिवेटेड रोड भी होंगे, जिससे कि जो वन्य जीव हैं उनके साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना की जाए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बार बार इसका ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय हो जाएगी और नए एक्सप्रेसवे में काफ़ी आरामदायक सुहाना सफ़र लोगों को मिलेगा और पूरी तरीके से ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अगस्त 2021 तक इस काम को अवार्ड करने की कोशिश है परिवहन मंत्रालय की और परियोजना को 2023 तक पूरा करने का अनुमान है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो आपने देखा कि जिस सफर के लिए घंटों लगा करते थे वो सफर अब यूं ही तय हो जाएगा। बात अगर लखनऊ से लेकर कानपुर की करें तो देखिए 30 मिनट में सफर पूरा होगा, और जबकि दिल्ली से देहरादून का सफर जो कि 210 किलोमीटर का है वो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी बिना जाम के, बिना किसी झिकझिक के आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसा ही दावा किया है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, जिन्होंने कहा है कि घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। और जिस सफर की हम बात कर रहे हैं उसमें पहला सफर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कानपुर का है। जैसा कि हमने आपको बताया 88 किलोमीटर का ये देखिए सफर है, जो कि 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। जबकि राजधानी दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो सफर है 210 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो कि आप 2 घंटे में तय कर लेंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे का एक ऐसा ही जाल बिछाने की तैयारी सरकार कर रही है। ये दावा किया गया है नितिन गडकरी की तरफ से, क्योंकि यही नई कहानी एक नया इतिहास लिखने जा रही है। क्योंकि जो दूरी अभी तक बहुत समय लेती थी तय होने में, वो समय अब कम हो जाएगा। राजस्थान के अलवर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर हुए कथित हमले के बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर जाम लगा दिया है। नाराज भाकियू कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक राकेश टिकैत पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वो धरने पर बैठे रहे।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पर आज राजस्थान में हमला होने के बाद जो संगठन के कार्यकर्ता के अंदर काफ़ी आक्रोश है, जिसके बाद नोएडा के सेक्टर 14 स्थित से दिल्ली की तरफ जाने वाले चिल्ला बॉर्डर को संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से जाम लगा दिया है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यह रोड सेक्टर 14 से होते हुए आपको बताएं दिल्ली की लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा जो जाम लगा हुआ है उसकी वजह यह है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो नोएडा 14 है वहाँ पर जो है भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के संगठन के किसान वह जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं। वह उन लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। वह कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान में उनके नेता के ऊपर हमला हुआ है उसको लेकर वह उनके अंदर काफ़ी गुस्सा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक राजस्थान में जिन लोगों द्वारा उनके नेता के ऊपर हमला करा गया है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी वह लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके बैठने के बाद जो जाम की स्थिति यह है कि करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा, आप तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग बेहद ही परेशान हैं, लोगों को इस जाम से काफ़ी जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर सेक्टर 14 स्थित जो नोएडा गेट है दिल्ली के लिए जाते हैं, वहाँ पर ही किसान के जो पदाधिकारी नेता हैं और जो संगठन के लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। वहीं बात करे जाए लगातार उनके बैठने के बाद वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन और जो संगठन के नेता हैं किसान हैं उनको बातचीत चल रही है, समझाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अभी इसका नतीजा कुछ निकल के सामने नहीं आया है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनका कहना यह है कि जब तक उनके राजस्थान में हमला करने वाले जो उनके नेता हैं जिन्होंने हमला किया है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो इसी तरीके से धरने बैठे रहेंगे और धरने के बाद ही यह जाम की स्थिति बनी हुई है। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। बात नए कोरोना की जो नौजवानों का जानी दुश्मन बन गया है, क्योंकि जो नया वर्जन है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट युवाओं पर कर रहा है। साथ ही नए मरीजों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। 24 घंटे में आंकड़ों ने अपने 6 महीने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 24 घंटे में 469 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र अब नया वुहान बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। क्या कुछ कहता है रियलिटी चेक, आइए आपको दिखाते हैं। डेंजरस कोरोना से यूथ सावधान, युवाओं के लिए खतरनाक है कोविड का ये वर्जन। 24 घंटे में 81,466 नए मरीज। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कोरोना के वायरस से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। नए मरीजों का आंकड़ा तेजी के साथ 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना ने पिछले 6 महीने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में करीब 81,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 469 लोग काल की काल में समा चुके हैं। महाराष्ट्र अगला वुहान बनता जा रहा है। 24 घंटे में जितने केस आए हैं उसमें 61% अकेले महाराष्ट्र के हैं। वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार टेंशन में है। बैठकों का दौर जारी है। बेकाबू हो चुकी बीमारी पर कैसे काबू पाया जाए, इसके रास्ते खोजे जा रहे हैं। वहीं देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और कई राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश कोरोना के प्रचंड काल में एकदम शांत था, वहां भी कोरोना विस्फोट करने लगा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2600 नए मामले सामने आए। अकेले लखनऊ में 935 नए केस सामने आए। यूपी सरकार ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिए। लखनऊ में सिविल कोर्ट में 13 अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित पाए जाने के बाद कोर्ट को बंद करना पड़ा। वहीं वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए। लेकिन इसके बाद भी लोग हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना का बढ़ता हुआ आंकड़ा अब प्रशासन को हलकान कर चुका है। वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू हो चुकी है और जिलाधिकारी का आदेश है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए ये सड़क है और यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे। ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के आते जाते दिखाई देंगे। आप देखिए
यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं आप उनको भी देखिए, उन्होंने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन मास्क जो है वो नाक के नीचे है, यानी खुद ये भी नियमों को कहीं ना कहीं तार तार करते हुए। ऐसा ही कुछ हाल लखीमपुर खीरी का भी है, जहां कोरोना की महामारी के बाद भी लोग पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। वहीं बरेली में भी कोरोना का विस्फोट लोगों को डरा रहा है। पिछले साल बरेली में अप्रैल की शुरुआत तक केवल 6 लोग ही कोरोना संक्रमित थे, लेकिन इस बार कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बरेली में अभी तक 260 कोरोना के एक्टिव केस हैं। 1 मार्च के करीब से इसमें कुछ दक्षिणी भारत के राज्यों में कुछ केस आने शुरू हुए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ से जो माइग्रेशन हुआ है हमारे इधर की तरफ, दिल्ली से कुछ मरीज इधर आए हैं, उनसे हमारे बरेली के लोग भी इन्फेक्ट हुए कुछ। इस बार के वायरस में थोड़ा ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो भी एक आदमी इन्फेक्ट हो जा रहा है तो पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जा रही है एकदम, 1 दिन के 1.5-2 दिन के अंदर। तो पूर्व में ऐसा नहीं था पिछले सालों में। शुरू में जब कोविड-19 डिजीज आई थी उस समय इतनी तेजी से इन्फेक्शन नहीं फैल रहा था, ये तेजी से फैला रहा है कुछ। और न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। मसूरी में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तभी होटल्स में कमरा मिलेगा। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जिन 12 राज्यों में कोविड का प्रभाव अधिक है, वहां से जो भी यात्री मसूरी में आएंगे उन सभी का कोविड टेस्ट होना जरूरी है। और होटलों को निर्देश दिया गया है कि कोविड के SOP का सख्ती से पालन करें। होटल में सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनिंग इत्यादि की पूरी व्यवस्था रखें, साफ सफाई भी रखें। और यदि आपके द्वारा उनका पालन नहीं किया जाएगा तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। देश भर में अब तक कुल कोरोना मामलों की तादाद 1,23,03,131 हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,63,000 के पार पहुंच चुकी है। ये वक्त सावधान रहने का है, क्योंकि कोरोना का नया वर्जन यूथ पर ज्यादा असर डाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।